कंजूस सेठ। कई साल पहले एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन वो बाजार में सब्जी लेने गया। वहाँ पर एक व्यापारी आलू बेच रहा था। सेठ ने उससे पूछा, भाई आलू कितने में दिए? उसने बोला, सेठ जी 1 रुपए किलो में। सेठ ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारे आलू बहुत महंगे हैं। और सेठ ने आलू नहीं लिया। अब इसी तरह सेठ ने हर एक दुकान में कोई ना कोई नुक्स बताकर सब्जियां नहीं ली। उसके बाद सेठ ने सोचा, चलो कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी ले लूं। तभी वो सेठ एक साड़ी के दुकान पर गया। वहाँ पर उसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी पसंद की। लेकिन जब सेठ को पता चला कि उस साड़ी की कीमत 100 रुपए है, तो वो चुपचाप वहाँ से भी निकल दिया। सेठ रास्ते भर यही सोचता रहा, ना तो मैंने सब्जी ली और ना पत्नी के लिए साड़ी। लेकिन फिर सेठ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पैसा तो बचा, ज्यादा से ज्यादा पत्नी 2 बात सुनाएगी तो सुन लेंगे। थोड़ी देर बाद जब सेठ खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे सब्जी नहीं लाए, हाय रे किस्मत, इतना धन इतना पैसा किस काम का कि हम सब्जी तक नहीं खा सकते। तभी सेठ ने पत्नी का गुस्सा शांत करने के लिए कहा, अरे भाग्यवान, आज बाजार में सब्जियां बहुत महंगी थी। तुम देखना, कल सुबह ही मैं बाजार जाकर सस्ती सब्जियां ले आऊंगा। किसी तरह सेठ की पत्नी मान गई और बिना सब्जी के ही खाना खाई। अगली सुबह जब सेठ घर से निकला तो उसे रास्ते में कुछ लोग बात करते दिखे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बगल के गांव में एक किसान बहुत सस्ते आलू बेच रहा है। इतना सुनते ही सेठ तुरंत उस गांव की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद सेठ उस गांव में पहुंच गया और सस्ता आलू बिकता देख उसने एक बोरा आलू खरीदा। लेकिन अब दिक्कत ये था कि सेठ इतनी दूर से एक बोरा आलू कैसे ले जाएगा। सेठ ने बहुत कोशिश की लेकिन वो आलू का बोरा उससे नहीं उठा। अब सेठ बहुत परेशान हो गया। तभी उसी गांव का एक मजदूर वहां से जा रहा था। सेठ ने उससे कहा, क्या तुम ये आलू का बोरा मेरे गांव तक छोड़ दोगे? मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दूंगा। मजदूर ने हाँ बोलकर आलू का बोरा अपने पीठ पर रख लिया और धीरे धीरे करके सेठ के गांव पहुंचा दिया। अब सेठ को जब मजदूर को पैसे देने की पारी आई तो उसके मन में लालच आ गया और उसने मजदूर को 5 रुपए दिया। मजदूर ने जब अपने पूरे पैसे मांगे तब कंजूस सेठ आनाकानी करके उससे झगड़ा करने लगा। अब बेचारे मजदूर को 5 रुपए में ही संतुष्ट करना पड़ा। ये सारी बातें सेठ की पत्नी सुन रही थी लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद सेठ कहीं से पैदल आ रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज था। अब सेठ से चला नहीं जा रहा था। तभी उसी रास्ते से एक टांगे वाला जा रहा था। सेठ ने उससे कहा, अरे भाई, मुझे पास के गांव में छोड़ दो। टांगे वाले ने सेठ को टांगे पर बैठा लिया। अब सेठ मजे से जा रहा था लेकिन थोड़ी दूर चलते ही अचानक घोड़े को पता नहीं क्या हो गया और वो बड़ी तेज भागने लगा, मानो उनका टांगा हवा में उड़ने लगा हो। अब सेठ और टांगे वाले को डर था कि उनका टांगा पलट ना जाए। तभी सेठ ने कहा, हे भगवान, आज मुझे बचा ले,
कल मैं पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। इतना कहते ही घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा और थोड़ी देर में सेठ अपने गांव पहुंच गया। अब जाते जाते टांगे वाले ने कहा, सेठ जी, जो बात आपने कही है याद है? कल आप पूरे गांव को भोजन कराने वाले हो तो मैं भी आऊंगा और ये बात मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि कल सेठ के घर नेवता है। अब सेठ घर में जाकर ये सारी घटनाएं अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश होती है और वो कहती है, तुम्हें याद है वो मजदूर का 5 रुपया, उसी के बदले अब तुम्हें पूरे गांव को भोजन कराना होगा। तब जाके वो कर्जा उतरेगा। पर कंजूस सेठ अभी भी पैसे बचाने की सोच रहा था। वो तुरंत एक हलवाई के दुकान पर गया और उससे कहा, तुम कल सुबह पूरे गांव के लिए ऐसा लड्डू बनाओ जो बहुत मजबूत और सख्त हो ताकि गांव वाले उसे खा ना सके। अगले दिन सुबह सब गांव वाले सेठ के घर आना शुरू कर दिए और सब लाइन लगाकर बैठ गए। सेठ ने नौकरों से कह के सबके आगे पत्तल लगवा दिया और उसमें एक एक लड्डू भी रखवा दिया। गांव वालों को बड़ा अजीब लगा। तभी उसमें से एक आदमी बोला, अरे ये क्या सेठ जी, भोजन के नाम पर सिर्फ एक एक लड्डू। तभी सेठ ने कहा, अरे नहीं भाई नहीं, मेरी एक शर्त है, जो जो इस लड्डू को खाएगा उसे मैं भोजन के साथ साथ एक एक सोने का सिक्का भी दूंगा। फिर क्या, ये सुनते ही गांव वाले अपना अपना लड्डू खाने लगे और 1 मिनट में ही लड्डू खत्म कर गए। ये देख के सेठ को बड़ा अजीब लगा। सेठ ने तुरंत हलवाई को बुलाया और उससे कहा, तुमने ये कौन सा लड्डू बनाया है? मैंने तुम्हें सख्त लड्डू बनाने को कहा था जिससे गांव वाले खा ना सके। तभी हलवाई ने बोला, सेठ जी, मैं तो वैसी ही लड्डू बनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप मेरी दुकान से गए उसके तुरंत बाद आपकी पत्नी मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहा, सेठ जी ने जो लड्डू कहा है वो लड्डू नहीं बनाना है, उसके जगह अब नरम और अच्छे लड्डू बनाना है। अब सेठ अपनी पत्नी के पास गया और उससे सारी बात पूछी। सेठ की पत्नी ने कहा, हाँ मैंने ही हलवाई को नरम लड्डू बनाने को कहा था। आप अब और कितने कंजूस बनोगे? आप जितना ही बचाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही खर्चा हो रहा है। पहले आप बाजार में जाकर सब्जियों में पैसा बचाना चाहते थे, तब आपको एक बोरा आलू खरीदना पड़ा। फिर अपने उस मजदूर की मजदूरी से 5 रुपए बचाए, उसके बदले आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ रहा है और अब आप भोजन कराने से भी बचना चाहते हैं। इसलिए आपको भोजन के साथ सोने के सिक्के भी देने पड़ रहे हैं। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ को सब समझ में आ गया और वो अपने आप से बहुत लज्जित था। उसके बाद सेठ ने सबको भोजन भी करवाया और साथ ही साथ सबको एक एक सोने के सिक्के भी दिए और भगवान का नाम लेकर सबको विदा भी किया।